हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट। आज बात करते हैं मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच में हुए आज के मुकाबले की। जैसे कि यूजुअली सबको लगता है कि इन दो टीमों के बीच में जो भी मुकाबला होगा काफी टक्कर का होगा, काफी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों टीम्स की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। बट आज के मैच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट वॉज प्रीटी वन साइडेड मैच जो आरसीबी ने काफी कंफर्टेबली जीत लिया, 8 विकेट और लगभग 4 ओवर्स रख के। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी की और मुंबई का स्कोर कार्ड देख लेते हैं। मुंबई हैड वन ऑफ द वर्स्ट ओपनिंग स्टैंड इन दिस मैच। आई मीन, रोहित शर्मा ने बनाए 10 बॉल में 1 रन और ईशान किशन ने बनाए 13 बॉल में 10 रन। उसके चलते मुंबई इंडियंस पावर प्ले में 6 ओवर में सिर्फ 29 रन बना पाई एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आई मीन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग फैक्टर इन दिस इज द लैक ऑफ स्ट्राइक रोटेशन। आप अगर 1 रन बनाते हो 10 बॉल में, तो इसका मतलब आपने 9 गेंदें बर्बाद कर दी। सेम विद ईशान किशन, उन्होंने 13 गेंदों में 10 रन बनाए जिसमें से 2 चौके थे। तो उसका मतलब बची हुई 9 गेंदें उन्होंने भी वेस्ट कर दी। आप अगर पावर प्ले में शुरू के 18 गेंदें सिर्फ डॉट बॉल्स खेलते हो, इट्स क्रिमिनल। और उसी के चलते मुंबई हैड वन ऑफ द वर्स्ट पावर प्ले। 29 रन बनाए मुंबई ने 3 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। नाउ सूर्य कुमार यादव इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। उनका पिछला साल बहुत बढ़िया रहा T20 में। उसके बाद उन्होंने ओडीआई में उतनी अच्छी कामगिरी नहीं की और उसके बाद तो उनके जो 3 गोल्डन डक्स है पिछले सीरीज में, आप कुछ भी कह लो कि ऐसे होता है, यू आर अनलकी, यू गॉट गुड बॉल्स। बट जब आप 3 बार मैच खेलने जाते हो, इंटरनेशनल मैच, और पहले ही गेंद पे आउट होके वापस आते हो, तो आप जो भी फोर्थ मैच खेलने आओगे, भले वो T20 रहे, लीग का रहे, ओडीआई रहे, आपके दिमाग में वो बात रहेगी। यू विल कैरी दैट बैगेज ऑन द फील्ड एंड ही डिड नॉट लुक एग्जैक्टली फ्लुएंट ऑन द फील्ड। बट ही डिड मैनेज टू स्कोर एटलीस्ट 15 बॉल 15 रन जिसमें उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, बट ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। As a result, at the end of ninth over, Mumbai was somewhere around 48-49 runs at the loss of 4 wickets. उसके बाद मुंबई अगर 170 के रन तक पहुंची है, तो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ वन प्लेयर। हिज नेम इज तिलक वर्मा। तिलक वर्मा का पिछला सीजन भी काफी अच्छा रहा था। ही वाज वन ऑफ द फाइंड ऑफ मुंबई इंडियंस। बट कई बार आपका पहला सीजन काफी अच्छा हो जाता है। इफ यू आर टैलेंटेड, इफ यू आर यंग, आप आते हो, लोगों को आपके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, टीम्स के पास आपकी फुटेज नहीं होती, आपको पूरी तरीके से उन्होंने एनालाइज नहीं किया होता, क्योंकि उनके पास उतना डेटा ही नहीं रहता है। तो इट्स वेरी इजी टू हैव गुड फर्स्ट सीजन। और इसलिए कहा जाता है कि यू हैव टू इम्प्रूव इन योर सेकेंड एंड थर्ड सीजन, बिकॉज दैट इज द टाइम जब बाकी की सारी टीमों के पास आपका डेटा पहुंच गया होता है। उन्होंने आपका हर एक फुटेज एनालाइज किया होता है, आपका फुटवर्क, आपकी वीकनेस, और उस हिसाब से प्लान करके टीम आती है। और इसलिए तिलक वर्मा की आज की इनिंग और भी खास बन जाती है, क्योंकि खास करके उन्होंने जिस तरह से पावर हिटिंग की, क्लियरली ही हैज वर्कड ऑन हिज पावर हिटिंग। पहली गेंद पे उन्होंने जिस तरीके से छक्का लगाया उसके, एंड ही इज समवन हु एंजॉयज दैट रिस्पांसिबिलिटी, यू नो। कुछ प्लेयर होते हैं जिनको दे लाइक टू कैरी द टीम ऑन देयर शोल्डर्स, दे लाइक टू बी इन्वॉल्वड इन द गेम। ही लुक्स लाइक दैट पर्सन। लास्ट ईयर आल्सो ही प्लेड फ्यू इनिंग्स लाइक दैट, लेकिन आज भी वो उसी, उनकी बॉडी लैंग्वेज कहिए, जिस तरीके से वो नॉन स्ट्राइकर के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, it was all showing his involvement and maturity in the game. He's very good temperamentally. उसके साथ जो मैंने पावर हिटिंग की बात की, his strike rotation was also good. ना कि उन्होंने सिर्फ चौके छक्के मारे, he I think ran almost 24 singles. So that shows he was rotating the strike. It was तिलक वर्मा and few Mumbai Indian young players जिन्होंने मिला के मुंबई को 170 तक पहुंचाया। नेहल वधेरा ने 13 बॉल में 21 रन बनाए, अरशद खान ने 9 बॉल में 15 रन बनाए। तो ऑल दिस स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मुंबई इंडियन यंगस्टर्स made it possible to Mumbai reach up to 171. I know everybody is saying कि Mumbai is a team in transition, there is a void, there are youngsters, there is no experience. But if you look at it, it's Mumbai Indians core, experience core that's failing. पिछले साल भी it was रोहित शर्मा's form, it was Pollard's form, Surya Kumar Yadav got injured.
Ishan Kishan did manage to score decent runs last season, but his strike rate was very low. He scored with a strike rate of 120. So it's not Mumbai Indians young players that is a problem. It is this experienced core that is not performing up to the task, and that is the problem. इस साल अगर मुंबई को प्लेऑफ्स में पहुंचना है तो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन को रन्स बनाने ही होंगे. दीज आर योर टॉप 4 बैट्समैन. हर बारी तिलक वर्मा, टिम डेविड आके आपको बचा नहीं सकते. बाय दैट टाइम इट्स ऑलरेडी टू लेट. तो 170 रन बनाने के बाद फॉर अ मोमेंट ऐसा लगा था कि मुंबई इंडियंस इस गेम में है, क्योंकि जस्ट बिकॉज इन द एंड मोमेंटम स्टार्टेड टू शिफ्ट. तो ऐसे लगने लगता है कि शायद इससे कुछ मैच बन जाएगा, गेम इज ऑन. बट वैसे कुछ भी नहीं हुआ. जैसे ही विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी पिच पे आए, सडनली पिच अपीयर्ड वेरी इजी. जो मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा और ईशान के लिए काफी दिक्कतें पैदा हो रही थी, वहीं पे विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी काफी कंफर्टेबल नजर आए. एंड वन ऑफ द रीजन अगेन इन देयर पार्टनरशिप वाज, ऐसा नहीं था कि वो लगातार चौके छक्के मारे जा रहे थे. नहीं, in the first over they did not hit a single boundary, but they scored 5 runs. Now those 5 runs are very crucial runs, because next time you score a boundary, suddenly it appears that you have scored 9 runs in 6 balls, which makes your strike rate much better. And they did it throughout the innings. इसी के चलते उन्होंने आराम से बिना कोई एक्स्ट्रा रिस्क लिए, काफी कैलकुलेटिव रिस्क लिए भी 6 ओवर में they scored some 50 odd runs, and by that time it was clear the game was over then and there. Faf du Plessis, we have to appreciate the inning of Faf du Plessis. I mean, his age is 38. At this age, Faf du Plessis is reinventing his game. From being a player who strikes at 130 and 140, Faf du Plessis आज 180 के strike rate से बैटिंग कर रहा है. At the age of 38, and not just IPL, he's doing this throughout the year in all the leagues around the world. And it allowed Virat Kohli to play his natural game. He was constantly batting around somewhere around 160. And it allowed Virat Kohli to play, to rotate the strike, play around with that strike rate of 120, 130. Eventually, both of them finished with the strike rate of 160. And by that time, the game was already over. When Faf got out, the score was somewhere around 140. और पता नहीं क्यों उसके बाद सडनली आरसीबी ने 5 ओवर बचे थे, आरसीबी को कुछ 24 रन करने थे. उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्यों दिनेश कार्तिक को भेजा. ये दिनेश कार्तिक वाला एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, कोई भी टीम उसे किस तरीके से यूज करना चाहती है, मैं अभी तक समझ में नहीं पाता. आई मीन you have Maxwell, you have Mahipal Longroad, you have Bracewell, you got so many players, but पता नहीं उन्हें दिनेश कार्तिक को भेजना था जो 3 रन में 0 रन बना के आउट हो गए. उसके बाद मैक्सवेल आए जिन्होंने लगातार 2 छक्के मार के गेम को खत्म कर दिया और 4 ओवर बचा के और 8 विकेट के साथ आरसीबी ये मैच जीत गई. बात कर लेते हैं अब दोनों टीम्स की बॉलिंग की. आरसीबी ने इस मैच में काफी अच्छी बॉलिंग की और उनका ओवरऑल बॉलिंग स्क्वाड भी काफी अच्छा नजर आ रहा है. उनके स्क्वाड में दे हैव ऑलमोस्ट 8 बॉलिंग ऑप्शंस, जिसमें से 4 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस है और 4 पेस बॉलिंग ऑप्शंस है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर एनी टीम. आज के मैच में लगभग 7 बॉलर्स ने बॉलिंग की और शाहबाज अहमद ने आज एक भी ओवर नहीं डाला. सिराज और रीस टॉपली वर द स्टैंड आउट बॉलर्स. सिराज ने 4 ओवर में 21 रन दिए और रीस टॉपली ने 2 ओवर में 14 रन. इन दोनों की बदौलत जो 6 ओवर में 29 रन बनाए मुंबई इंडियंस ने, वो इन दो बॉलर्स की वजह से ही मिली. सिराज ने पहले 3 ओवर में अपने सिर्फ 5 रन दिए थे. ही इवेंचुअली फिनिश्ड विद 4 ओवर्स फॉर 21 रन्स, बट वो उनका 19वां ओवर था, तो शायद उन्हें अपने डेथ बॉलिंग के ऊपर थोड़े काम करने की जरूरत है. बट सिराज ने अपने वाइट बॉल बॉलिंग को पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, एंड दैट वाज ऑन फुल डिस्प्ले टुडे. रीस टॉपली ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डेंजरस कैमरन ग्रीन का विकेट लिया. रीस टॉपली इस मैच में आगे बॉलिंग नहीं कर पाए बिकॉज ही इंजर्ड हिमसेल्फ, एंड आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद स्पेशली विद फॉरेन प्लेयर्स जो बार-बार फील्डिंग करते अपने आप को इंजर्ड करे जा रहे हैं. उसके अलावा आकाशदीप उन्होंने भी 3 ओवर में 29 रन देके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोहित शर्मा का विकेट लिया. उसके बाद करण शर्मा आल्सो बोल्ड डिसेंटली. माइकल ब्रेसवेल आल्सो टुक 1 विकेट. मैक्सवेल एक ओवर डाला जो 16, जिसमें उन्हें 16 रन पड़े. बट दैट्स फाइन, T20 गेम में ये तो होना ही है.
But overall, as a combination, they have enough options to play around. If the pitch is supporting spin, they got 4 spinning options. So collectively, RCB looks a formidable bowling unit. If Reece Topley recovers from his injury and joins the team back again, uh, then I think RCB has a very good chance to qualify for the playoffs. अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बॉलिंग की। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग इस मैच में टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा टूथलेस नजर आई। जोफ्रा आर्चर इज बैक, बट ही इज नॉट द सेम जोफ्रा आर्चर जिन्हें हमने आरआर के लिए बॉलिंग करते हुए देखा है। देयर इज अ ह्यूज होल इन द नेम ऑफ जसप्रीत बुमराह, और वो इस सीजन में मुंबई इंडियंस का हिस्सा होंगे नहीं। सो दैट इज अ ह्यूज लॉस फॉर मुंबई इंडियंस। जेसन बेरेंडॉर्फ स्टार्टेड वेल, but soon Faf du Plessis and Virat Kohli started attacking him. Mohammad Arshad Khan, okay, but all in all, there is nothing much to talk about Mumbai Indians bowling. Hrithik Shaukin, he bowls decent off spin. Mumbai Indians also like to have him in the team. लेकिन इतना कुछ ज्यादा इफेक्टिव बॉलिंग उन्होंने अब तक की नहीं है। पिछले साल उन्हें काफी सारे मैचेस मिले, लेकिन कुल मिला के आज तक कोई भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस उनसे दिखाई नहीं दिया है। शायद अगली मैच में ऋतिक शौकीन के अलावा मुंबई इंडियंस कुमार कार्तिकेय को चांस देना चाहे। पीयूष चावला एक्चुअली बोल्ड प्रीटी वेल, बट सिर्फ एक बॉलर के अच्छी बॉलिंग करने से कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू हैव अ टीम एफर्ट। सो इनिशियल कपल ऑफ ओवर्स फैफ डू प्लेसी और विराट कोहली ने काफी अच्छे से पीयूष चावला को खेल लिया, लेकिन उसके बाद प्रेशर बन ही नहीं रहा था। तो देन स्पेशली विराट कोहली, अगर आई नो देयर इज अ मैचअप ऑफ विराट कोहली अगेंस्ट लेग स्पिन, कि वो लेग स्पिन को ठीक से खेल नहीं पाते, अटैक नहीं कर पाते, बट एक दो ओवर शांति से खेलने के बाद he also hit him for a couple of sixes, and that shows in the scorecard. All the Mumbai Indians bowlers scored, had economy of 12, 12.5, 15, 17. So if Indian bowlers continue to bowl in the same way, and to be honest, they don't have much resources than that as well. Their bowling unit looks weak, their top order is struggling, and if they continue to perform in the same manner, then unfortunately chances of Mumbai Indians qualifying for the playoffs look really bleak. So that's it guys, this was the review for today's match. This is really early stage in the tournament and I hope Mumbai Indians recover from this. वैसे भी उन्हें आदत है थोड़ा लेट से जागने की, 4-5 मैच होने के बाद उन्हें आदत है यार क्वालिफाई भी करना है। On the other hand, RCB looks like a well-oiled unit and I hope next time these two teams meet we have much more interesting match. कल है CSK वर्सेस LSG, जिसका रिव्यू मैं लेके आऊंगा मैच के बाद में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर इट एंड क्लिक ऑन दैट लाइक बटन। थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो।